अब बात कर लेते हैं बिहार की। दिवाली खत्म होने के बाद आज से बिहार में चुनाव अभियान जोर पकड़ने वाला है। आज सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरपुर से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कल बिहार में पहले चरण में होने वाले 121 सीटों के चुनाव में नाम वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई और पहले चरण की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में है। कुल 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। 1375 उम्मीदवारों का नामांकन सही पाया गया था। मुजफ्फरपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत आज नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो आज से प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी और जो नीतीश कुमार करने वाले हैं, बिहार में नीतीश कुमार आज से ही इसकी शुरुआत कर देंगे। इसके अलावा उधर महागठबंधन में खटपट जारी है। कई दौर की बैठक के बाद भी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकी है। 8 सीटों पर गठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि बिहार में किन 8 सीटों पर महागठबंधन के घटक आपस में ही टकरा रहे हैं। वैशाली में कांग्रेस के अजय कुशवाहा और आरजेडी के संजीव कुमार आमने सामने हैं। वहीं सिकंदरा में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और राजद प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आमने सामने। कहलगांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और राजद प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने सामने। वहीं सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव और राजद प्रत्याशी चंदन सिन्हा आमने सामने। नरकटियागंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे और राजद प्रत्याशी दीपक यादव आमने सामने है। वहीं बछवाड़ा सीट से सीपीआई प्रत्याशी अवधेश कुमार राय और कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास आमने सामने। राजापाकर सीट से सीपीआई प्रत्याशी मोहित पासवान और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा दास आमने सामने है। 8वीं सीट बिहार शरीफ सीट से भी सीपीआई प्रत्याशी शिव कुमार यादव और कांग्रेस प्रत्याशी उमेर खान आमने सामने। और हमारे साथ पटना से शशि भूषण सीधे जुड़ गए हैं। शशि, ये जो टकराव देखने को मिल रहा है 8 सीटों को लेकर, इसके बाद जाहिर है एनडीए को फायदा होगा, लेकिन यहां पर घाटा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए एनडीए के लिए ये शुभ संकेत तो नहीं है कहीं से भी, क्योंकि अगर आप एक गठबंधन के अंदर रहते हैं और उसके बावजूद आपके घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने ताल ठोकते हैं चुनावी मैदान में, और कल तो हमने देखा जो पहले चरण में नाम वापसी की अंतिम तारीख थी वो भी निकल गई और कई सीटों पे जो एनडीए के अलग अलग एलाई हैं उनके उम्मीदवार आपस में आमने सामने चुनाव मैदान में टिक गए हैं। तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत नहीं है। इसका बहुत असर पड़ता है न केवल उन सीटों पे जहां पर आपसी टकराव है उम्मीदवारों के बीच, बल्कि उसके आसपास की सीटों पे भी जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण के लिहाज से इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए ने एक बड़ा होमवर्क किया था। जो बागी उम्मीदवार हैं उनको किसी तरह से चुनाव मैदान से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक पटना दौरे पर रहे थे, जिसमें 2 रात उन्होंने बड़ी लंबी बैठकें करी थी और उस बैठक का नतीजा भी निकला है। कल हमने देखा जनसुराज से 2 उम्मीदवार जो कि बीजेपी से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, एक ब्रह्मपुर सीट पे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी और दूसरे शशि शेखर सिन्हा जो गोपालगंज से थे, इन दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी या एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान भी किया। पटना साहिब सीट पर शिशिर कुमार जो हैं, पटना मेयर के बेटे हैं, वो निर्दलीय मैदान में थे, वो भी चुनाव में पीछे हट गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको चुनाव मैदान से समझा बुझा करके पीछे करा लिया है। लेकिन महागठबंधन में जो आपसी टकराव देखने को मिल रहा है उसका नतीजा दूसरे चरण में जो 23 अक्टूबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है उसके बाद क्या रहती है ये फोटो फिनिश होगा। लेकिन अभी भी जो पहले चरण में मैदान में उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। चलिए आप बने रहिए, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित के पास भी लौटेंगे। वहीं महागठबंधन में 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के दावे ने एनडीए को हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सवाल हो रहा है कि जब सीटों पर सहमति नहीं बन सकी तो ये गठबंधन कैसा है। वहीं एनडीए के कई नेता महागठबंधन में सीटों के इस टकराव को चुनाव में अपनी बढ़त बता रहे हैं। क्या अपने ही साथियों के खिलाफ प्रत्याशी उतारना महागठबंधन को भारी पड़ेगा? जिस तरह से महागठबंधन में सीट बंटवारा अंत तक उलझा रहा, विधानसभा चुनाव पर उसका क्या असर होगा?
महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं और इसके जरिए एनडीए को महागठबंधन पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। वो इस चुनाव में अपनी बढ़त बता रहा है। दो पार्टी महागठबंधन की एक साथ एक चुनाव मैदान में खड़ी है और हमारे यहाँ सीट शेयरिंग भी बहुत पहले हो गया, कैंडिडेचर का फैसला भी पहले हो गया और हर तरह से कैंपेन का काम शुरू हो गया है। तो प्रथम दौर में हम लोगों ने बढ़त बना ली है और इसी गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। माना गया जल्द सीटों का फॉर्मूला सामने होगा, लेकिन कई सीटों पर विवाद बना रहा। ऐसे में पहला झटका ये कि गठबंधन के सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका और दूसरी नाकामी ये कि कई सीटों पर गठबंधन के दलों का आपसी टकराव जस का तस बना हुआ है। इस बहाने आरजेडी कांग्रेस पर एनडीए का हमला तेज हो गया है। सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है। ये जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती। जिस गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया, वो सरकार कैसे चलाएंगे? इन हमलों के बीच आरजेडी की दलील है कि पार्टी ने उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे जहां वो बेहद मजबूत है। वो सीट जितने हैं वो सभी सीट जीतने वाले सीट है। वो सभी सीट निश्चित हमको लगता है कि कोई सीट घबराएगा नहीं। सब सीट पर राष्ट्रीय जनता दल कामयाबी हासिल करेगा। उधर आरजेडी कांग्रेस के बीच चली खींचतान के बाद जैसे बयानबाजी हो रही है, वो भी चुनाव रण के बीच सही नहीं है। ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। हालांकि बिहार चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और जोरदार प्रचार शुरू हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर खींचतान पर फैसला अब जनता को करना है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, बीजेपी में जो फूट चल रही थी, उन्होंने अपनी फूट को वक्त रहते ही सुलझा लिया है, लेकिन महागठबंधन में ये बवाल चल रहा है 8 सीटों को लेकर। यही कारण है कि अब एनडीए को एक मौका मिल गया है महागठबंधन पर सवाल खड़े करने का। बिल्कुल पूजा, अगर आप आंकड़ों की भी बात करें, 2 सीट्स को हम आमतौर पे अगर ले लें लिटमस टेस्ट की तरह, तो जिस नरकटियागंज की सीट के लिए इतनी लड़ाई हो रही थी, आप पिछली बार का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। वहां नरकटियागंज में एनडीए कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जो महागठबंधन का कैंडिडेट था, उसमें जो वोट का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा था, तकरीबन 16% का डिफरेंस था। अब जब आप फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं वहां, तो क्या स्थिति होने वाली है? यानी कि जो 36% के आसपास आपके पास वोट आया होगा वो भी स्प्लिट होगा। अब उसके बाद बछवाड़ा की सीट लेते हैं। पिछली दफे यहाँ पे जो सीपीआई का कैंडिडेट था, मुश्किल से 500-600 वोट से चुनाव में उनकी हार हुई थी। वहां पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो फिर से वोट का स्प्लिट होगा। तो ऐसे में आपकी जीत की थोड़ी बहुत जो संभावना थी वो भी खत्म हो जाएगी। तारापुर की सीट को लेकर शुरू से ही हम आज तक पे ये बता रहे थे अपने दर्शकों को कि वहां वीआईपी का जो कैंडिडेट है, स्वघोषित कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ने के लिए कदम पीछे नहीं हटाने वाला है। ऐसी स्थिति बनेगी। और क्योंकि तारापुर की सीट से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अपना पर्चा भरा है, इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी चाह रही थी कि वो सीट उन्हीं के पाले में रहे ताकि सम्राट चौधरी के लिए चुनावी जंग को मुश्किल किया जाए। लेकिन अब जब वीआईपी
और आरजेडी और बीजेपी तीनों ही चुनावी मैदान में है, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष का वोट है वो उसमें टूट होगी, बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और यही वजह है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय हो वरिष्ठ नेता, या फिर चिराग पासवान जो एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति में फ्रेंडली फाइट नाम का कोई चीज नहीं होती है। चिराग पासवान ने तो कल महागठबंधन पे तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, इसलिए महागठबंधन बिल्कुल अलग अलग तरीके के दावे भी अमित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।